गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल मादर स्पायर। और आज हम कवर करेंगे 19 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो आज का पहला करंट अफेयर है, इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर 25 कमेंसेस इन राजस्थान। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होती है। मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जब कोई भी दो देश की कंट्रीज आपस में मिलकर एक मॉक ड्रिल करती हैं वॉर से रिलेटेड। मॉक ड्रिल वॉर से रिलेटेड उसी को हम मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं। तो इंडिया और यूके में इंडिया और यूके के बीच में भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम है अजय वॉरियर। और ये 2025 इस साल होगी, इस साल। और इसका कौन सा एडिशन होगा? 8th एडिशन होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया यूके की ये जो अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कहाँ पर होगी। ये होगी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि राजस्थान में। ये 14 डे की एक्सरसाइज है, 14 दिन के लिए चलेगी। अराउंड फ्रॉम 17 to 30 नवंबर तक चलेगी। इसके अलावा बात की जाए तो ये इसका 8th एडिशन है। इससे पहले 7 एडिशन हो चुके हैं, 2025 में इसका 8th एडिशन होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पे। आज की सेकंड न्यूज़ है, सेंटिनल-6B न्यू सैटेलाइट टू ऑब्जर्व ओशन। अब हमें इस वर्ड जो हमारा एक नया सैटेलाइट बना है, इसका हमें नाम पता होना चाहिए। इसका नाम है सेंटिनल-6B। अब सेंटिनल-6B का काम क्या है, पहले हम पता करेंगे कि सेंटिनल-6B बनाया किसने है। सेंटिनल-B बनाया है नासा ने, एनएसए, नोआ ने जो कि NOAA है, और इसके अलावा ईएसए ने। इन तीनों की फुल फॉर्म मैं अभी बताऊंगा। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेंटिनल-6B है इसका काम क्या है। इसका काम है कि ये सेंटिनल-6B जो सैटेलाइट है ये ऑब्जर्व करेगा ओशन को। जो ऑब्जर्व करेगा ओशन को, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें ये पता लगाएगा कि सी लेवल में कितना राइज आया है। इसके अलावा जो ओशन का हीट कंटेंट है वो कितना है। इसके अलावा पता करेगा कि एटमॉस्फेयर की, जो ओशन के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर ह्यूमिडिटी कितनी है। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के बारे में मेनली बताएगा ये सेंटिनल-6B सैटेलाइट। इसके अलावा जो इसको बनाया है नासा, नोआ, NOAA और ECA, जो कि है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छा, अब मैं तीनों की फुल फॉर्म बताता हूँ। जैसे नासा है, उसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म है पूरी नासा की पूरी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए ईएसए है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और जो नोआ है, NOAA, इसका मतलब है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीन कंपनियों ने मिलकर सेंटिनल-6B को बनाया है, जो कि ऑब्जर्व करेगा ओशन को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस, जो कि कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया कहाँ पे है? यूएसए में। ठीक है, तो वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस जो कि कैलिफोर्निया में है, और कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। तो इसकी स्पीड है अराउंड 7.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो और अराउंड ये जो पूरे अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा 112 मिनट में, मतलब 112 मिनट्स में ये पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा अर्थ का। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटिनल-6B का यूज़ क्या था। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। थर्ड न्यूज़ है, सेंटर अनाउंसेस नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स। अब जैसे कल ओशन अवार्ड्स, कल की न्यूज़ थी उसमें ओशन के नेशनल वाटर अवार्ड्स हुए थे। तो अब इस बार जो कि फार्मर्स हैं, जो कि डेयरी फार्मर्स हैं, उनसे रिलेटेड अवार्ड्स भी होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में भी। तो हमारी न्यूज़ है क्या है कि सेंटर अनाउंसेस नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। अब ये जो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स हैं ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? ये डेयरी सेक्टर से रिलेटेड। इसके अलावा बात की जाए तो हमारा नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। और ये जो गोपाल रत्न अवार्ड्स हैं इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2021 से अंडर RGM। अब RGM का मतलब क्या? RGM का मतलब है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके अंडर इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। और इसको ये दिया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है उसके अंडर भी आती है एक मिनिस्ट्री जिसका नाम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, तो अगर हम बात की जाए तो इसमें 3 कैटेगरीज भी हैं। 3 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है बेस्ट डेयरी फार्मर, जो कि बेस्ट डेयरी फार्मर को दिया जाएगा वो वाला अवार्ड। उसमें उनको 5 लाख दिया जाएगा, जो कि विनर होगा। इसके अलावा बात की जाए बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, मतलब जो कि जब काउस का रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जो नए काफ्स पैदा होते हैं, जो उसमें बेस्ट परफॉर्म करेगा, बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन का जो उसमें बेस्ट हेल्प करेगा, उसको दिया जाएगा ये अवार्ड। और उसमें अराउंड 3 लाख का प्राइज मनी भी दिया जाएगा। और लास्ट है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव, जो कि बेस्ट डेयरी की कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अमूल होगी, वेरका होगी, ये सब जो कंपनी है उनमें से किसी एक को अवार्ड दिया जाएगा। और उसका कैश प्राइस है अराउंड 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हमें नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ये 26 नवंबर को दिए जाएंगे इस साल। ठीक है, तो हम अगले बात की जाए, हाँ, तो हम अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, इन हिस्टोरिक फर्स्ट डील इंडिया टू सोर्स 10% LPG इंपोर्ट्स फ्रॉम US इन 2026।
अच्छा, अब ये एक हिस्टोरिक फर्स्ट डील क्यों है? अब हिस्टोरिक डील ये इसलिए है क्योंकि इंडिया और यूएसए की चल रही है लड़ाई। इंडिया और जो यूएसए की लड़ाई चल रही है ना, उसमें अब इंडिया चाहता है कि यूएसए उससे मान जाए। तो इसलिए इंडिया ने उसको मनाने के लिए क्या किया, इंडिया ने उसे एलपीजी खरीदनी शुरू कर दी। एलपीजी खरीदनी कितनी शुरू की है, उसने 10% ऑफ इम्पोर्ट माँगा कि मतलब 10% एलपीजी यूएसए से बन के हमारे इंडिया में आएगी, ठीक है? तो एलपीजी का मतलब क्या होता है? एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो 2024 में अगर इसका हम डाटा चेक किया जाए तो 21 मिलियन टन के अराउंड इंडिया में यूज़ की गई थी, जो कि बाहर से आई थी, ठीक है? इसके अलावा इंडिया सिर्फ 4 कंट्रीज़ है जिससे मेनली एलपीजी मंगवाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि 4 कंट्रीज़ हैं, यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया। यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया, ये 4 कंट्री से मेनली हमारा एलपीजी आता था। लेकिन इसके अलावा इंडिया ने यूएसए के साथ फिर से अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए ये डील की है, जिसमें अराउंड वो यूएसए से 10% ऑफ इम्पोर्ट करवाएगा एलपीजी का। अगर हम बात की जाए यूएसए ने ऐसा क्यों किया, इंडिया ने ऐसा क्यों किया, यूएसए के साथ ये डील करनी क्यों चाहिए? क्योंकि इसलिए चाहिए क्योंकि यूएसए जो है ना, उनको लगता है कि हम जो अपना तेल मंगवाते हैं रशिया से, रशिया को पैसे देते हैं और वही पैसा वो यूज़ करता है यूक्रेन के साथ लड़ाई करने में। तो इसीलिए और इसके साथ साथ यूएस हमसे इसलिए भी नाराज़ था क्योंकि हमने उसका F-35 प्लेन ही लिया हुआ, जो कि हमें हेल्प करता हमारी डिफेंस में, लेकिन क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा सुखोई 57 पे है, जो कि रशिया का प्लेन है, ठीक है? तो इसके अलावा बात की जाए जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएसए के, वो चाहते हैं कि हमारा जो जितना भी डेयरी सेक्टर है वो उनको दे दिया जाए, क्योंकि वो जो उनके वहाँ का मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसको इंडिया में लेके आना चाहते हैं और पूरी डेयरी सेक्टर पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो इसलिए इंडिया ने ये होने नहीं दिया। तो इसलिए इंडिया ने एक और उनके साथ डील की है। इंडिया ने कॉर्न, जो कि जिसको हम मेज़ भी बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाएगा, उसके साथ साथ सोयाबीन को भी मंगाया जाएगा यूएसए से, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की फोर्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पे। फिफ्थ न्यूज़ है हाउ चाइना डेल्ट विद एयर पोल्यूशन लेसन्स फॉर इंडिया। अगर हम अब बात की जाए जैसे फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन की। अब ये जो एयर पोल्यूशन होता है ना, एयर पोल्यूशन की जैसे हम अपने मन में सोचते हैं एयर पोल्यूशन से हमें पहला नाम याद आता है दिल्ली। दिल्ली मतलब एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन मतलब AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा अभी दिल्ली में चल रहा है, सीवियर कंडीशन में आता है दिल्ली, ठीक है? तो इसलिए लोगों ने एयर प्यूरीफायर लगाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है? एयर प्यूरीफायर लगाना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ बात की जाए इंडिया कैसे सीख सकता है चाइना से कि एयर पोल्यूशन कम किया जाए। अब चाइना है बहुत एडवांस्ड है, चाइना चलता है सबसे आगे। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने अराउंड 2000 के अराउंड उनको पता लगना शुरू हो गया था कि उनका एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है? तो उन्होंने एयर पोल्यूशन को कम करना 2000 ईयर से ही शुरू कर दिया था। कि उन्होंने बोला था जब 2000 ईयर चल रहा था, उन्होंने बोला कि हम एयर पोल्यूशन को कम करेंगे। और चाइना ऐसा देश है जो उसने सोच लिया वो करके भी दिखाता है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो आईएएस मतलब जिनको हम सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, वो सब ने मिलकर उन्होंने बोला, जो उनकी वहाँ की गवर्नमेंट है, कि जितने भी आईएएस सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स सेम ही चीज़ है, जितने भी हैं उनको प्रमोशन तभी मिलेगी जब वो पोल्यूशन को कम करेंगे अपने एरिया के, जिस एरिया के अंडर वो आते हैं वहाँ का पोल्यूशन कम करेंगे तभी उनको प्रमोशन मिलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने ओल्ड व्हीकल्स बिल्कुल बैन कर दी, जितने भी पुराने व्हीकल 10-15 साल पुराने व्हीकल्स हैं उनको मेन रोड पर चलाना बिल्कुल बैन कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर काम शुरू किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को का बढ़ावा शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वहाँ पर बहुत सस्ते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जो नंबर 1 पे जो कंट्री है वो चाइना ही है। चाइना की एक BYD कंपनी है, वही सबसे टॉप पे है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के नाम पे, ठीक है? इसके बाद बात की जाए तो चाइना में ऐसा होता कैसे है। अब चाइना की बात की जाए तो चाइना जो है वो है यूनिटरी गवर्नमेंट वाला नेशन। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब कि वहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का राज चलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया वही होगा। जैसे इंडिया है, इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है। डिवीजन ऑफ पावर में भी इंडिया में बहुत ज़्यादा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स है, तो आपस में डिसाइड करके कभी स्टेट गवर्नमेंट मान जाती है, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट मान जाती है। तो इन दो आपस में ऐसे मतलब सही सही डिसीजन पे नहीं आ पाते, क्योंकि तर्क वितर्क होता है। लेकिन वहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट होने के कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया वही होता है, ठीक है? तो इसके बाद बात की जाए वहाँ पे इसका एक और प्राइम एग्जांपल है शेंजन। शेंजन एक सिटी का नाम है चाइना में। वहाँ पर अराउंड 16,000 बसेज जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। ये कब से? वो भी 2017 से। जब इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल था भी नहीं, उससे पहले से ही 2017 से ही उन्होंने 16,000 बसेस वो भी फ्री कर दी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली। तो इससे पता चलता है कि कैसे चाइना ने बहुत जल्दी अपना एयर पोल्यूशन कम कर लिया, लेकिन इंडिया में एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। तो इंडिया को भी ऐसे खास डिसीजन लेने पड़ेंगे जिसके कारण आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, एयर पोल्यूशन कम हो और सभी बचे रहें, ठीक है? तो ये थी आज की हमारी फिफ्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सिक्स्थ न्यूज़ पे। आज की सिक्स्थ न्यूज़ क्या है? लेटेस्ट जेनजी प्रोटेस्ट, व्हाट वाज द ट्रिगर इन मैक्सिको। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए जेनजी का मतलब क्या होता है। जितने भी 1997 से 2012 वाले
1997 टू 2012 जितने बॉर्न बच्चे हैं उनका वो आते हैं अंडर जेंजी, ठीक है। तो अब मेक्सिको में ऐसा क्या चल रहा है, मेक्सिको में एक मेयर थे जिनका नाम था कार्लोस अल्बर्टो मांजो रोड्रिगेज। कार्लोस अल्बर्टो मांजो रोड्रिगेज ये जो थे, इनकी डेथ हो गई, इनको किसी ने मार दिया, इनको किसी ने गोली मार दी, उनकी डेथ हो गई। ये कहाँ के मेयर थे, ये एक यूरोपन सिटी है मेक्सिको की, वहाँ के ये मेयर थे और इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तो मेनली ये जो रोड्रिगेज थे, कार्लोस अल्बर्टो रोड्रिगेज, इनका मेन काम था ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे ड्रग्स के। तो इसलिए इन्होंने ऐसा, जो वहाँ के जितने भी ड्रग माफिया थे उन लोगों ने ऐसा किया, उन लोगों ने इनको गोली से मार दिया और इनका जितना भी अगेंस्ट से ये ड्रग्स थी उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो जो जेंजी लोग हैं आजकल के वो इनके सपोर्ट में आ गए, उन्होंने बोला हमारे देश से ड्रग्स बिल्कुल ख़त्म किए जाए। तो वहीं पे जो उनकी यहाँ की प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का नाम है क्लोडिया शिनबम, जो कि प्रेसिडेंट है क्लोडिया शिनबोम। इन्होंने बोला कि हम देखते हैं, हम इन माफियाज को पकड़ेंगे और ये जो भी जिन्होंने मेयर की हत्या की है इसको हम पकड़ेंगे, जो कि माफियाज ने की है उनको हम पकड़ेंगे। और सभी जितने भी जनजी लोग थे वहाँ के जिन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था उनको बोला था कि ये ख़त्म किया जाए। अगर हम इसी को रिलेट किया जाए नेपाल और बांग्लादेश से, जैसे नेपाल में भी पीछे जनजी प्रोटेस्ट बहुत हुआ है, वहाँ के जो यंग जनरेशन है उसने पूरे नेपाल में अटैक कर दिया, वहाँ की प्रेसिडेंट तक को चेंज कर दिया। इसके अलावा हम बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात की जाए 2024 में, जिसके कारण शेख हसीना इंडिया में आ गई। तो ये दो तीन चीज़ें हम इससे पता चलता है कि जनजी जनरेशन की पावर कितनी है, जो कि 1997 से 2012 वाले बॉर्न बच्चे हैं उनकी कितनी पावर है, उनका कितना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स, ठीक है। तो वहीं ये ऐसा हुआ कब, ये जो रोड्रिगेज थे इनकी डेथ कब हुई, उनकी डेथ हुई एक डे ऑफ द डेड करके होता है। डे ऑफ द डेड जो होता है उसके एक फेस्टिवल है मेक्सिको में, उसमें उस टाइम पे इनकी डेथ हो गई कार्लोस रोड्रिगेज की। वो हुई क्यों, वो भी मैंने बताया क्योंकि वो अगेंस्ट ड्रग्स, वो चाहते नहीं थे मेक्सिको में ड्रग्स चले। तो इसलिए जो कि वहाँ के ड्रग माफिया थे उन्होंने कार्लोस रोड्रिगेज की डेथ मौत कर दी, उनको गोली मार के उनकी मौत कर दी। तो इसीलिए ये डे ऑफ द डेड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उस टाइम क्या चल रहा था। तो डे ऑफ द डेड जो है ना, इसका मतलब है एक मेक्सिको में फेस्टिवल है जिसको हम बोलते हैं जितने भी उनके पुराने लोग, जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली है उसमें कुछ लोगों की मौत हो चुकी है और उनकी जो डेथ हुई है वो डेथ काफ़ी पुरानी है, मतलब फॉर एग्जांपल जो कि जितने भी उनके एंसेस्टर्स की डेथ हुई है उनके लिए एक दिन बनाया गया, उसी को हम बोलते हैं डे ऑफ द डेड, ठीक है। तो ये वहाँ का फेस्टिवल है जिसमें वो क्या करते हैं, उनका एक कल्चरल इवेंट है जिसमें वो ऑनर करते हैं जितने भी लोग उनके फैमिली मेम्बर्स, जितने भी फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो चुकी है उनको, बाय गिविंग कलरफुल फ्लावर्स एंड ऑफरिंग टू देयर फोटोज़। जितनी भी उनकी फ़ोटोज़ हैं उस पर वो नई कैंडल्स लगाते हैं, नए ऑफरिंग करते हैं, नए फूल लगाते हैं, जिससे ये हमें पता लगता है कि वो उन्होंने वहाँ के लोगों ने अपने एक इसको एक कल्चर में ढाल दिया, कल्चरल इवेंट बना दिया जिसको हम डे ऑफ द डेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। अब इसके अलावा हम चलते हैं अपने होमवर्क पे। आज का होमवर्क है कि विच कंट्री लॉन्च ऑपरेशन सदर्न स्फेयर टू टारगेट नार्को टेररिस्ट। इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए इंडिया, बी मैक्सिको, सी यूनाइटेड स्टेट्स या डी यूके। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।